बाहरी गौरा बेटी तेरे लटधारी भरता। चाहे कुछ भी हो जाए विवाह नहीं करूंगी। मैया पार्वती ने कहा देखो मैया विधाता के लिखे हुए अंक क्या आप मेट सकती हो? जो मेरे भाग्य में होगा वही तो मिलेगा। सुख होगा तो सुख मिलेगा, दुख होगा तो दुख मिलेगा। अरे माता पिता अपनी बेटी के लिए क्या देख सकते हैं? घर मकान खेत। क्यों जी? खेत को देख सकते हैं, घर मकान को देख सकते हैं, लड़का की सुंदरता ही को देख सकते हैं, लेकिन अंदर के विचार थोड़ी नहीं देख सकते हैं। तो मैया कह रही है जो मेरे भाग्य में होगा वही तो मुझे मिलेगा। तभी महाराज राजा हिमांचल देव ऋषि नारद जी को लेके आए, पूर्व जन्म की कथा सुनाई है। मैया जी के समझ में आ गया कि ये तो उमा अंबिका जननी भवानी है। अब महाराज कुछ दो चार बड़े बूढ़े आए निकल के, बोले भैया बालको, अरे बारात को भोजन कराना है कि ना है? अब बालक आए महाराज। बालक निकल तो यूं नहीं रहे महाराज, कहीं भूत प्रेतों को हम भोजन कराने जाएं और हम ही खा गए तो। बड़े बूढ़े बोले हम हैं तो सही, डरते क्यों? सो महाराज एक बालक ने कहा कि जितने भी भूत प्रेत खाई शमशान चुड़ैल है ना, वो सभी लाइन लगा करके बैठ जाओ। सब बैठ गए। एक बालक ने उठाई पत्तल। अब जैसे परसने के लिए गया तो क्या देखा? को मुखहीन। अब जिनका मुख ही नहीं है महाराज तो पत्तल क्यों डाले? अब बड़े बूढ़े बोले भैया खड़ा क्यों है, पत्तल जल्दी से डाल। उसने पूछा भैया यह बताओ, इधर में बालक शोर कर रहे हैं, भैया खड़े आके और इन्हें बिठा दें, इधर उधर भाग रहे हैं, सबको बिठा दो सबको। पता नहीं क्यों इधर उधर भाग रहे हैं। बोली बाकी बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। बड़े बूढ़े बोले क्या भाई बालको, अरे भोजन कराओ। अब पूछा कि बाबा जे बताओ जिनके मुख ही ना है उनको पत्तल डालें कि नहीं डालें? तो महाराज उस धड़ के अंदर से आवाज आई कि भैया तुझे क्या मतलब, हम कहीं से भी खाएं, तू पत्तल डाल। अब और आगे गया तो क्या देखा? विपुल मुख काहू, ब्रह्मा जी के 4 मुख। अब खड़ा रह गया। बोले यह बता अब इनको पत्तल शरीर के हिसाब से 1 डाले या मुखों के हिसाब से 4 डाले? बड़ी विचित्र बात। अब महाराज पत्तल डाल करके आया, सब्जी पूड़ी लेकर के गया, तब तक पत्तली गायब। भूत प्रेत पत्तलों को ही खा गए। भगवान शंकर की बड़ी विचित्र बारात है। आज सभी ने भोजन कराया है। अब उसके बाद में मंडप की तैयारी, भगवान शंकर बैठे हुए हैं। अब भगवान शंकर जी ने कहा देवी अब आप खड़ी हो जाओ। मैया ने कहा स्वामी मैं एक के साथ में विवाह करूंगी, अनेकों के साथ में थोड़ी नहीं। बोली पहले तो आप इस सर्प को हटाओ। भगवान शंकर ने सर्प हटा करके मंडप से बांध दिया। बोले अब ठीक है। तो मैया ने कहा कि अभी आपके मस्तक पर जो चंद्रमा है उसको भी हटाओ। भगवान शंकर ने चंद्रमा लेकर के बीच मंडप में स्थापित कर दिया, जो कि जब आज भी भामर पड़ती है ना तो दीपक जला करके रखा जाता है। जो दीपक जला करके रखा जाता है वो चंद्रमा का स्थान है। भगवान शंकर जी ने कहा देवी अब तो ठीक है, अब तो आप खड़ी हो जाओ। बोले नहीं अभी तो कुछ ठीक नहीं है, आपकी जटाओं में तो गंगा जी लोटपोट हो रही है, इनको भी हटाओ। भगवान शंकर जी ने गंगा जी को लेकर के बीच मंडप में स्थापित कर दिया, जो कि आज भी जल भर करके रखा जाता है, वो गंगा जी का स्थान है। बोले अब ठीक है। मैया पार्वती खड़ी हो गई। अब दोनों की भामरें पड़ रही हैं। देखो मैया मैं जब भामरे गाऊं तो आप भी गईयो मेरे संग, ठीक है? गाओगी? जोर से गईयो, जो पोपली अम्मा फम्मा है सब गईयो ताकत से। हाँ मेरी पहली भमरिया रे आबई तो बेटी बाबुल की, मेरी
पहली भमरिया रे। अबई तो बेटी बाबुल की मेरी पहली भमरिया रे। अबई तो बेटी बाबुल की मेरी दूजी भमरिया रे। अबई तो बेटी बाबुल की मेरी चौथी भमरिया रे। अबई तो बेटी गाइए सभी, अरे जोर से गाओ, ऐसे थोड़ी नहीं है, एक साथ गाइए। मेरी पांचई भमरिया रे। अबई तो बेटी बाबुल की। देखो एक मैया सो रही है, बिना नहीं पता यहाँ ब्याह है रो के कथा है रही है, कुछ पता ही नहीं है। अब तो जागे अब सब गाओ, इधर देखो सब, पीछे नहीं इधर, अब एक साथ गाओ। मेरी छठाई भमरिया रे। अबई तो बेटी बाबुल की मेरी छठई भमरिया रे। मेरी सातई भमरिया रे। अबई तो बेटी बाबुल की मेरी आठई भमरिया रे। अबई तो बेटी बाबुल की मेरी आठई भमरिया रे। अबई तो बेटी, क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा 8 हो गई भामर, 8 हो गई। ओहो बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे राम 8 भामर हो गई। अरे तो का आएगा, कर रही काम तो आएगा। 8 भामर रहेगी, 7 में तो छोड़ के भी जा सके, 8 में कहूँ ना जाएगी, चिंता मत ही करो। चलो ठीक है, लौट के आओ, 7 ही पे आओ। मेरी सातई भमरिया रे, जोर से गाओ। मेरी सातई भमरिया रे। अबई तो बेटी बाबुल की मेरी सातई भमरिया रे। अबई तो बेटी, क्या हो गया? ओहो 2 गलती। अरे आज तो गलती पे गलती हो रही है, लगता है हमें याद नहीं है। हाँ भूल गए। अच्छा हम कह रहे बाबुल की और सातई के बाद साजन की। ओहो बहुत बड़ी गलती। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें ना मालूम है। हम तो भाई बार बार वही बाबुल की 7वीं भामर के बाद बेटी साजन की हो जाती है, और हम कह रहे बाबुल की। अच्छा बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कभी कभार तुम्हारे हाँ समझ गई। अरे आपके लाला के पापा, सीधी बात, कभी उनसे झगड़ा हो जाए, कभी उनसे झगड़ा हो जाए तो फिर आप कैसे कहती, देखो मेरा बाप थानेदार है, हाँ तो मैंने चक्की पिसवा दूंगी जेल में, चक्की। बताओ मेरा भैया न्यो, मेरा बाप तो, मेरा भैया थानेदार है, पुलिस वाला फौजी है, बता रही हूँ तुम्हें। अब बताओ जब 7वीं भामर के बाद साजन की हो गई तो ये धौंस किस बात की? क्यों मैया फिर क्यों कहती हूँ कि मेरा बाप थानेदार है? कहती है कि नहीं कहती? अब बताओ, तुम ही कह रही है कि हाँ, और तुम ही कह रही है कि 7वीं के बाद साजन की। देखो 7वीं भामर के बाद साजन की हो गई तो एक बात कहनी चाहिए, बचा कुछ न मेरा, हुआ सब तुम्हारा, हमारा तुम्हारा मिटा भेद सारा। तू धुतकार मारे या हंस के दुलारे, तुम्हें छोड़ जियूं मैं किसके सहारे। बुरे हैं भले हैं मगर हैं तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जियूं मैं किसके सहारे। तुम्हारा डुबाना तुम्हारा
बचाना, गहन अर्थ इसका किसी ने न जाना। ये जाना उसी ने जो हो गए तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। सातवीं भामर के बाद साजन की हो जाए तो यह बात बोलनी चाहिए, बुरे भले कैसे भी सही हम आपके और आप हमारे। कभी महाराज ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि मेरा भैया ऐसा है, मेरा पिता ऐसा है, कभी नहीं महाराज। जब हो गई तो ठीक है। और महाराज सब जानते हैं कि भामर 7 होती हैं, 7 के बाद साजन की होती हैं, लेकिन हम तो आपसे ही सुनना चाह रहे थे। हाँ, ये तो सब जानते हैं ना। तो आज आप सभी के समक्ष भगवान शंकर मैया पार्वती की झांकी आ रही है, तो आप सभी दर्शन करेंगे। बोली भगवान शंकर की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए आपके समझ थोड़ी देर बीच में से जगह कर दो, बीच में से जगह बना दो। दो कुर्सी ले आओ, दो कुर्सी ले आएंगे, कुर्सी